अर्जुन, जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तभी से वह सुख और दुख के बीच झूलता रहता है। कभी उसे लगता है कि उसका जीवन बहुत सुंदर है, तो कभी ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। परंतु सच्चाई यह है कि न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है। जो चीज आती है वह जाती भी है, और जो जाती है वह फिर किसी और रूप में लौटती है। श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, दुख का कारण संसार नहीं, तुम्हारा आसक्ति है। जब इंसान किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाता है तो वही जुड़ाव बाद में उसके दुख का कारण बनता है। जो चीज बदलने के लिए बनी है उससे स्थायी सुख की अपेक्षा करना ही मूर्खता है। जीवन में दुख का अंत तभी संभव है जब इंसान यह समझ जाए कि यह संसार परिवर्तनशील है और उसका सुख किसी बाहरी चीज पर नहीं बल्कि उसके अपने मन पर निर्भर करता है। हे अर्जुन, ये मत सोचो कि तुम्हारे पास जो नहीं है वह ही तुम्हें दुखी बना रहा है। वास्तव में जो तुम्हारे पास है उसे न पहचान पाना ही असली दुख है। मनुष्य के पास असंख्य वरदान है, जीवन, श्वास, कर्म करने की शक्ति, सोचने की बुद्धि, परंतु वह इन सब को भूलकर सिर्फ उस एक चीज पर ध्यान देता है जो उसके पास नहीं है। यही भूल उसे अंधकार में ले जाती है। श्री कृष्ण बोले, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य कोई सामान्य सांत्वना नहीं बल्कि गहरी अनुभूति है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में जो भी होता है वह ईश्वर की व्यवस्था का हिस्सा है। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि हर परिस्थिति किसी कारण से आती है तो उसका मन विरोध के स्थान पर स्वीकार में उतर जाता है और वहीं से दुख का अंत आरंभ होता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, लेकिन जब मन में दर्द होता है, जब कोई अपना छोड़ देता है, जब सपने टूट जाते हैं, तब कैसे मान लें कि सब अच्छा हो रहा है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, जब बीज मिट्टी में डाला जाता है तो वह सड़ता है, गलता है, लेकिन उसी गलने से नया जीवन जन्म लेता है। यदि बीज यह सोचता कि मेरा अंत हो गया तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाता। इसी प्रकार तुम्हारा हर दुख तुम्हें नया रूप देने आया है। इसे अंत मत समझो, यह परिवर्तन की शुरुआत है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि जीवन उसे दुख दे रहा है, परंतु सच तो यह है कि दुख मनुष्य की सोच से उपजता है। जब हम सोचते हैं कि हमें हर चीज हमारी इच्छा अनुसार मिले, तब हम दुख को आमंत्रित करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इस एक वाक्य में ही समूचे दुख का समाधान छिपा है। जब इंसान परिणामों की अपेक्षा छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है, तब मन में शांति उत्पन्न होती है। परिणाम चाहे जैसा भी हो, वह उसे स्वीकार कर पाता है क्योंकि उसने अपना कर्तव्य पूरा किया होता है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मन को नियंत्रित करना तो बहुत कठिन है, वह तो वायु के समान चंचल है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मन वास्तव में चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से वह वश में हो सकता है। अभ्यास का अर्थ है निरंतर प्रयास और वैराग्य का अर्थ है आसक्ति से दूरी। यदि इंसान प्रतिदिन अपने मन को सकारात्मक दिशा में लगाना शुरू कर दे तो धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगते हैं, और जब विचार बदलते हैं तो जीवन की दिशा भी बदल जाती है। दुख तब टिकता है जब मन उसे पकड़कर बैठ जाता है। जैसे कोई बच्चा खिलौना टूटने पर रोता है, वैसे ही वयस्क व्यक्ति अपने टूटे सपनों पर रोता रहता है। लेकिन समझदार व्यक्ति जानता है कि खिलौना टूट गया तो क्या, खेल खत्म नहीं हुआ। जीवन तब तक चलता रहेगा जब तक तुम चलने की इच्छा रखो। श्री कृष्ण ने कहा, जो हुआ है वह तुम्हारे अच्छे के लिए हुआ है। ये वाक्य तब समझ में आता है जब इंसान समय के साथ पीछे मुड़कर देखता है और जानता है कि जिस चीज को उसने एक समय सबसे बड़ा दुख माना था, वही आगे जाकर उसके सबसे बड़े विकास का कारण बनी। इसीलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो उसे तुरंत शत्रु न समझो, वह भी ईश्वर का भेजा हुआ शिक्षक है। दुख को खत्म करने का सबसे बड़ा उपाय है उसे समझना, स्वीकारना और फिर आगे बढ़ जाना। उसे दबाने या भागने से वह और बड़ा हो जाता है। जीवन का सागर तभी शांत होता है जब हम उसकी लहरों से लड़ना छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब तुम स्वयं को आत्मा के रूप में जान लोगे तब न कोई तुम्हें दुख दे सकेगा, न सुख मोह लेगा। आत्मा अविनाशी है, शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आत्मा शुद्ध, स्थिर और आनंद स्वरूप है। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है तब बाहरी घटनाएं उसका संतुलन नहीं बिगाड़ पाती, वह अंदर से अडिग हो जाता है।
आज के युग में भी यही शिक्षा लागू होती है। जब लोग सोशल मीडिया, तुलना और इच्छाओं के जाल में फंस जाते हैं, तब उनका मन बेचैन हो जाता है। वे सोचते हैं कि दूसरों के पास सब कुछ है और उनके पास कुछ नहीं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना मनुष्य का सबसे बड़ा जाल है। जो स्वयं को दूसरों से मापता है, वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। इसलिए दुख को खत्म करने के लिए जरूरी है कि इंसान स्वयं को स्वीकार करे जैसे वह है। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर आत्मा की यात्रा विशिष्ट है। जब तुम खुद को दूसरों के मानदंडों पर आंकना छोड़ दोगे, तब तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। मनुष्य अपने जीवन में अनेक बार गिरता है, टूटता है, लेकिन असली हार तब होती है जब वह प्रयास करना छोड़ देता है। श्री कृष्ण ने कहा था, उठो अर्जुन, युद्ध करो। ये केवल युद्ध भूमि की बात नहीं थी, यह जीवन के हर संघर्ष की बात थी। जब भी मन निराश हो, जब भी हालात तुम्हारे खिलाफ हों, तब अपने भीतर की शक्ति को याद करो। याद रखो, तुम्हारे अंदर ही वह दिव्य ऊर्जा है जो किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। दुख को हराने के लिए तुम्हें बाहरी ताकत नहीं, अंदर की जागरूकता चाहिए। जब तुम अपने विचारों पर नियंत्रण पाते हो, तब दुनिया तुम्हारे खिलाफ भी क्यों न हो, तुम शांत रह सकते हो। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह मित्र बन जाता है, और जो मन से हार जाता है वह अपना शत्रु बन जाता है। इसलिए सबसे पहले मन को साधो। रोज सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान करो, ईश्वर का स्मरण करो, अपने दिन के लिए आभार प्रकट करो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की असंतोष की ऊर्जा शांति में बदल जाएगी। दुख कम होगा क्योंकि तुम्हारा मन अब बाहर नहीं, भीतर देखने लगेगा। जीवन में जो भी घटना होती है उसका कोई उद्देश्य होता है। कभी वह हमें कुछ सिखाने आती है, कभी कुछ छुड़ाने। लेकिन इंसान दोनों ही स्थितियों में विरोध करता है। वह न सीखना चाहता है, न छोड़ना चाहता है। यही संघर्ष दुख बन जाता है। यदि वह केवल इतना कर ले कि मैं इस क्षण को स्वीकार करता हूं, तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान दृष्टि से देखो। यह समत्व ही मुक्ति का द्वार है। जब तुम जीत में भी शांत रहो और हार में भी संयम रखो, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। आज के युग में मनुष्य हर छोटी बात पर दुखी हो जाता है। किसी की बात, किसी की नजर, किसी की राय। लेकिन सोचो, क्या यह सब वास्तव में तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है? नहीं, तुम्हें नुकसान तुम्हारे अपने विचार पहुंचा रहे हैं। यदि तुम मन में यह ठान लो कि किसी की नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती, तो तुम्हारा जीवन हल्का हो जाएगा। दुख बाहर से नहीं आता, यह भीतर से पैदा होता है। इसीलिए इसे खत्म करने का उपाय भी भीतर ही है। श्री कृष्ण बोले, असली साधना यह नहीं कि तुम जंगल चले जाओ, असली साधना यह है कि तुम दुनिया के बीच रहकर भी शांत रहो। जो व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर को महसूस कर लेता है, उसके लिए हर परिस्थिति पूजा बन जाती है। फिर वह चाहे सफलता हो या असफलता, सुख हो या दुख, हर चीज उसे ईश्वर का दिया हुआ अनुभव लगती है। वह शिकायत छोड़ देता है और आभार शुरू करता है। और जब आभार आता है, तब दुख खुद मिट जाता है, क्योंकि दोनों साथ नहीं रह सकते। दुख का अंत किसी बाहरी परिवर्तन से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरण से होता है। जब इंसान समझ लेता है कि उसे केवल अपनी सोच बदलनी है, तब पूरा संसार उसके लिए बदल जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था, हे पार्थ, अपने धर्म पर चलो, अपने कर्म करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। यह सरेंडर ही सबसे बड़ा शस्त्र है दुख के खिलाफ। जब तुम अपने जीवन के नियंत्रण को ईश्वर पर छोड़ देते हो, तो भय समाप्त हो जाता है। तब तुम्हारा मन सहज हो जाता है, क्योंकि अब परिणाम की चिंता तुम्हारी नहीं, उसकी है जिसने यह सृष्टि बनाई है। तब जीवन का हर दुख एक लहर बनकर आता है और चला जाता है, लेकिन तुम सागर की तरह शांत बने रहते हो। इसीलिए हे मानव, यदि जीवन में दुख है तो भागो मत, उसे समझो, स्वीकारो और अपने भीतर झांको। देखो कि कौन सी आसक्ति, कौन सी अपेक्षा, कौन सा विचार तुम्हें बांध रहा है। जैसे ही तुम उसे पहचान लोगे, दुख का जादू टूट जाएगा। याद रखो, तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। आत्मा को कोई दुख छू नहीं सकता। जब यह अनुभूति सच्चे अर्थों में भीतर उतर जाती है, तब जीवन का हर पल अमृतमय हो जाता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उठो, जागो, क्योंकि जीवन तुम्हारे लिए रुका नहीं है। तुम्हारा हर आंसू व्यर्थ नहीं गया, हर पीड़ा तुम्हें मजबूत बना रही है। बस तुम अपने भीतर झांको,
वहां तुम्हें वह प्रकाश मिलेगा जो हर अंधकार को मिटा देगा। यही है दुख को खत्म करने का मार्ग, आत्मज्ञान, कर्म और ईश्वर पर विश्वास। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तब मनुष्य के जीवन से दुख समाप्त हो जाता है और वह मुक्त, शांत और आनंदमय हो जाता है। अर्जुन, जब मनुष्य दुख से भागता है तब वह और गहराई में डूब जाता है। दुख से मुक्ति का पहला नियम यही है कि उससे भागो मत, उसे समझो। श्री कृष्ण ने कहा था, हे पार्थ, मनुष्य अपने ही मन से बंधा है और उसी मन से मुक्त भी होता है। जब तक मन स्वयं को संसार के भोगों में फंसा रखता है तब तक वह दुख के बंधन में रहता है, लेकिन जैसे ही मन ईश्वर की ओर मुड़ता है तब वही मन मुक्ति का मार्ग बन जाता है। दुहक का अंत किसी बाहरी परिवर्तन से नहीं बल्कि भीतर की दिशा बदलने से होता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को पवित्र रखता है उसके लिए कोई परिस्थिति शत्रु नहीं रह जाती। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारा शत्रु न कोई मनुष्य है न कोई घटना। तुम्हारा असली शत्रु तुम्हारे भीतर की वासनाएं और भय हैं। जब तक ये मन में है तब तक तुम शांति नहीं पा सकते। मनुष्य का मन एक बंदर की तरह है, वह एक शाखा से दूसरी पर कूदता रहता है, कभी अतीत में कभी भविष्य में। लेकिन जब वह वर्तमान में ठहरना सीख जाता है तब वह ईश्वर का अनुभव करने लगता है। वर्तमान ही वह द्वार है जहां दुख समाप्त होता है, क्योंकि दुख न अतीत में है न भविष्य में, वह केवल हमारी स्मृतियों और कल्पनाओं में है। श्री कृष्ण ने कहा, जो वर्तमान में जीता है वही मुझे पाता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या दुख पूरी तरह समाप्त हो सकता है? कृष्ण बोले, हे पार्थ, दुख का नाश तब होता है जब ज्ञान का उदय होता है। जैसे अंधकार सूर्य के आने से मिट जाता है, वैसे ही अज्ञान के मिटते ही दुख मिट जाता है। यह ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, यह अनुभव से आता है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो, जब तुम अपने कर्म को समझते हो, जब तुम हर स्थिति में ईश्वर की लीला देखते हो, तभी सच्चा ज्ञान जागता है और दुख समाप्त होता है। संसार में जो भी वस्तु है वह परिवर्तनशील है। शरीर, संबंध, धन, प्रतिष्ठा सब समय के साथ बदल जाते हैं। जो व्यक्ति इन्हें स्थायी मान लेता है वह दुख में बंध जाता है, लेकिन जो व्यक्ति जान लेता है कि ये सब क्षण भंगुर हैं वह मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, नाशवान वस्तु में स्थायित्व मत खोजो। जो बदलने वाला है उससे मन मत बांधो। जो शाश्वत है उसे जानो, वही आत्मा है, वही मैं हूं। जब यह अनुभव होता है कि आत्मा शुद्ध, नित्य और अजर अमर है, तब दुख का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि तब इंसान समझता है कि जो कुछ खोया है वह केवल रूप में खोया है, अस्तित्व में नहीं। कोई भी आत्मा मरती नहीं, वह केवल रूप बदलती है। जब यह सत्य हृदय में उतर जाता है तब मृत्यु भी भय नहीं देती, हानि भी पीड़ा नहीं देती। अर्जुन ने कहा, प्रभु, परंतु जब संसार हमारे विरुद्ध हो जाता है, जब अपने ही लोग पीठ मोड़ लेते हैं, तब मन कैसे स्थिर रहे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, जब तू जान लेगा कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, तब तू क्रोध नहीं करेगा। तू समझ जाएगा कि किसी का व्यवहार तुझसे नहीं, उसके स्वभाव से निकलता है। जैसे अग्नि जलाती है वैसे ही कुछ लोग दुख देते हैं, लेकिन क्या तू अग्नि से घृणा करता है? नहीं, तू जानता है कि वह अपने स्वभाव से ऐसा करती है, इसलिए दूसरों से उम्मीदें छोड़ दे। अपेक्षा जितनी घटेगी दुख उतना घटेगा। मनुष्य को दूसरों को नहीं, स्वयं को बदलना होता है। श्री कृष्ण बोले, जो स्वयं को जीत लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। स्वयं पर विजय ही सच्ची विजय है। अर्जुन, संसार में तू लाखों युद्ध लड़ेगा, पर सबसे कठिन युद्ध अपने भीतर का होगा। जब तू अपने भय, लोभ, क्रोध और अहंकार पर विजय पालेगा, तब तेरे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। दुख का असली स्रोत यही चार शत्रु हैं। भय जो भविष्य से जोड़ता है, लोभ जो इच्छाओं को बढ़ाता है, क्रोध जो अपेक्षाओं के टूटने से आता है, और अहंकार जो झूठी पहचान पर टिकता है। जब ये समाप्त होते हैं तब आत्मा का प्रकाश फूटता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब तू अपने भीतर का दीपक जला लेगा तब अंधकार स्वयं चला जाएगा। मनुष्य हर जगह समाधान खोजता है, किताबों में, लोगों में, भाग्य में, लेकिन समाधान तो उसके अपने भीतर है। ईश्वर ने हर प्राणी के भीतर वही चेतना रखी है जो सृष्टि को चलाती है, बस इंसान उसे भूल गया है। जब वह ध्यान, प्रार्थना या शुद्ध कर्म के माध्यम से उस चेतना को महसूस करता है,
तब उसके जीवन का रूप बदल जाता है। दुख फिर उसे स्पर्श नहीं कर पाता, क्योंकि उसका केंद्र अब बाहर नहीं, भीतर होता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति मुझे हर जगह देखता है और हर चीज में मुझे देखता है, मैं उससे कभी अलग नहीं होता। जब यह अनुभूति आती है, तब संसार ईश्वर का खेल बन जाता है और उसमें कोई हार या पीड़ा नहीं रहती। अर्जुन ने कहा, प्रभु, परंतु यह सब समझने के बाद भी मन बार बार भटक जाता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब मन गिर जाए तो उसे दोष मत दो, बस उसे बार बार उठाओ और सही दिशा में लगाओ। जैसे बच्चा चलना सीखते समय गिरता है, वैसे ही साधक भी गिरता है, लेकिन जो हर बार उठता है वही अंत में पहुंचता है। यही साधना है, बार बार प्रयास, बार बार लौटना, बार बार स्मरण। मनुष्य को अपने दुख पर विजय पाने के लिए 3 शक्तियों की आवश्यकता होती है: श्रद्धा, धैर्य और समर्पण। श्रद्धा उसे चलाती है, धैर्य उसे थकने नहीं देता और समर्पण उसे भय से मुक्त करता है। जब ये तीनों साथ होते हैं, तब कोई भी दुख टिक नहीं पाता। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो मुझे पूरी श्रद्धा से भजता है, मैं उसके हर भय को हर लेता हूँ। यह भक्ति कोई अंधविश्वास नहीं, यह मन की स्थिति है। जब मन ईश्वर पर विश्वास करता है, तब वह भविष्य की चिंता छोड़ देता है, और जब चिंता नहीं होती, तब दुख मिट जाता है। मनुष्य को यह समझना होगा कि दुख उसका शत्रु नहीं, उसका शिक्षक है। ये हमें सिखाने आता है कि हमने कहाँ आसक्ति कर ली, कहाँ अहंकार बढ़ा लिया। यदि हम हर दुख से यह प्रश्न करें, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, तो वह दुख साधना बन जाता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो हर स्थिति में शिक्षा देखता है, वही ज्ञानी है। इसलिए दुख को शत्रु न समझो, उसे गुरु मानो। जब तक जीवन है, परिवर्तन रहेगा, और जहाँ परिवर्तन है, वहाँ अस्थिरता है। लेकिन जो अस्थिरता में स्थिर रहना सीख जाता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण बोले, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। जब तुम अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देते हो, तब तुम्हारा मन शुद्ध हो जाता है। तब न दुख बांधता है, न सुख मोहित करता है। तुम केवल प्रवाह बन जाते हो। जैसे नदी बहती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन बहने लगता है, सहज, निर्मल और शांत। यही जीवन का सार है। अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया। दुख बाहर नहीं, मेरे भीतर है, और उसे मिटाने की शक्ति भी मेरे भीतर ही है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे पार्थ, यही सच्चा ज्ञान है। अब उठो, कर्म करो और हर पल मुझे याद करो। जब तुम्हारा हर कार्य भक्ति में बदल जाएगा, तब जीवन से दुख सदा के लिए समाप्त हो जाएगा।